Hello बच्चों, let's read the question and the question says which one is surrounded by callose wall, right? पहला ऑप्शन है हमारे पास मेल गैमेट, दूसरा ऑप्शन है pollen grain, थर्ड है egg and लास्ट है हमारे पास microspore mother cell. So first of all, let us see the key concept. So जो key concept है हमारे question का that is callose. ठीक है, callose के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. callose जो है बेसिकली इट इज अ कार्बोहाइड्रेट. ये एक कार्बोहाइड्रेट है, आप कह सकते हो पॉलीसैकेराइड, जो कंपोज्ड होता है ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. ठीक है, ग्लूकोज की यूनिट से ये बनता है. ये आपका डिपॉजिट होता है एज अ वॉल मटेरियल. वॉल मटेरियल डिपॉजिट होता है ये इन वेरियस प्लांट स्ट्रक्चर. पर्टिकुलरली होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल्स. एंड अगर हम बात करें अबाउट द सेलोस, तो ये प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल इन सेपरेटिंग सेल्स. ठीक है, सेपरेटिंग सेल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इवन ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है एंड रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ गेमिटोफाइट्स, जो भी प्लांट्स में डेवलप करते हैं उनको डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, अब हम वन बाय वन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है अबाउट मेल गैमिट. मेल गैमिट, ठीक है, तो जो मेल गैमिट है उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द स्पर्म सेल. तो ये आपका एक रिप्रोडक्टिव सेल है जो आपका डिलीवर्ड होता है इन दी फीमेल गेमिटोफाइट वाया पोलन ट्यूब. वाया पोलन ट्यूब. सो जो हमारा ये मेल गैमिट है, तो ये आपका सराउंड नहीं होता है बाय द कैलोस वॉल. तो कैलोस जो है इन्वॉल्व होता है इन द पोलन ट्यूब्स डेवलपमेंट बट नॉट इन द गैमीट्स डायरेक्टली. सो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा बाहर. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स. ठीक है, तो जो पोलन ग्रेन है हमारे पास, ये आपका क्या होता है? इट इज बेसिकली द मेल गेमिटोफाइट जो डेवलप होता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, जो आपका कैलोस होता है वो इन्वॉल्व होता है इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ पोलन डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली उस टाइम पे जब सेपरेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का फ्रॉम द टेट्राड सेल. ठीक है, फ्रॉम द टेट्राड स्टेजेस. सो जो आपका मैच्योर पोलन ग्रेन होता है वो आपका सराउंड नहीं होता है बाय कैलोस वॉल. सो जो पोलन ग्रेन होता है वो आपका प्राइमरीली इनक्लोज होता है बाय प्रोटेक्टिव एग्जाइन, जो कि होती है आपकी आउटर वॉल, एंड इंटाइन जो होती है हमारी इनर वॉल, जो कि कंपोज होती है अदर मेटल्स मटेरियल्स के. बट कैलोज यहाँ पे नहीं यूज होता है. तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा एग. ठीक है, तो जो एग सेल होता है ये है हमारा फीमेल गैमीट जो लोकेट होता है विद इन द एम्ब्रियो सैक. विद इन द एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल में. ठीक है, एंड इसमें भी आपका कैलोज वॉल से सराउंडेड नहीं होता है. एग सेल जो है इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल्स जो टिपिकल होता है सेल प्लांट सेल्स में, बट ये कंपोज नहीं होते हैं ऑफ द कैलोज. ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. तो हमारा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या फिर आप इसको कह सकते हो एज अ माइक्रोस्पोरोसाइट, ये आपका डिप्लॉयड सेल होता है. और ये होता है प्रेजेंट एंथर के अंदर, जो अंडरगो करता है मियोसिस. इसमें मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, एंड जिससे प्रोड्यूस करते हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ठीक है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे जनरेट होते हैं जो इवेंचुअली डेवलप करता है इनटू दी पोलन ग्रेन्स. सो जब आपका यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होता है तो जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो इंडीड सराउंड होता है बाय कैलोस वॉल. ठीक है, एंड जो ये कैलोस वॉल है ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन सेपरेटिंग द डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर्स आफ्टर मियोसिस एंड इंश्योर करता है कि ये रिमेन करे डिस्टिंक्ट, ताकि ये जब डेवलप करते हैं एक पॉलन ग्रेन में उनको ये एक तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं एंड हेल्प करते हैं सेपरेशन में. ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, एंड बाकी के सारे ऑप्शन हो जाते हैं हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.